नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 19 नवंबर। तो आज का मुख्य विचार है कि हाथों से काम करने वाले लोगों के जो हाथ हैं वो खुरदरे होते हैं और वो कुछ निर्माण करने के काबिल होते हैं, लेकिन खाली रहने वाले लोगों के हाथ कोमल होते हैं, लेकिन हाथों से काम करने वाले लोगों के खुरदरे हाथ उन कोमल हाथों से जो किसी वस्तु का निर्माण करते हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 19 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक जानकारियों के बारे में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुंचती रहें। तो 19 नवंबर 1835 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वाराणसी में जन्म हुआ। 19 नवंबर 1917 देश की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का इलाहाबाद में जन्म हुआ। 19 नवंबर 1928 को पहलवान और अभिनेता दारा सिंह रंधावा का जन्म हुआ। 19 नवंबर 1995 ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय औरत कर्नम मल्लेश्वरी ने वजन तौलक में कांस्य का पदक जीता। 19 नवंबर 1997 में कल्पना चावला पोलैंड में जाने वाली सबसे पहली औरत बनी। तो ये थे 19 नवंबर के साथ जुड़े हुए विशेष जानकारियों के बारे में। तो अब बात करते हैं रुस्तम हिंद दारा सिंह के बारे में। तो दारा सिंह का जन्म जो है वो गांव धर्मूचक, जो कि डिस्ट्रिक्ट तरन तारण में है। तो गांव धर्मूचक में 1928 को माता बलवंत कौर की कोख से हुआ। तो उसके पिता सूरता सिंह और उसके बाबा या दादा बूढ़ सिंह पक्के केस धारक सिख थे, जिस कारण शुरू में दारा सिंह भी एक केस धारक सिख थे। तो बचपन में ही उनको कसरत करने का शौक था। ऊंची छलांग लगाना, वजन उठाना के साथ साथ वो ये तो करते थे, प्रैक्टिस करते थे, लेकिन साथ साथ उनको पढ़ने का भी, उपाख्यान पढ़ने का भी बहुत शौक था उनको। तो वो पंजाबी के कुछ उस समय बुक्स जो छपती थी, उस समय होती थी, तो वो पंजाबी की काफ़ी किताबें, पुस्तकें वो पढ़ते थे, जिसमें थे वो पंजाबी में उसका नाम है विधि चंद के घोड़े, पूरन भगत, जानी चोर इत्यादि जो उसको पुस्तकें वो पढ़ते थे। तो ये जानी चोर जो पुस्तक थी, उनको पढ़ने के बाद उनको भी कुछ ऐसी आदतें पड़ गई। तो वो बाग में से या और जगह से, जैसे खरबूजे, अमरूद इत्यादि
की भी चोरी करने की उनको आदत पड़ गई थी। तो वो रोजगार की तलाश में सिंगापुर चला गया और सिंगापुर में वो एक स्टोर के ऊपर रात के समय एक चौकीदारी की ड्यूटी पे लग गया और रात को वो वहाँ पे चौकीदारी करता और दिन में वो वहाँ पे एक हरनाम सिंह मोची के पास जाकर बैठ जाता और वहाँ पर अपना वो समय जो गुजारने लगा वहाँ। तो उसने जो मोची हरनाम सिंह था उसको उन्होंने अपना गुरु बना लिया और वो रात का भोजन भी खाना वो था एक साथ ही खाते थे। तो दारा सिंह की जो छाती थी वो 50 इंच की लंबाई और उसका जो कद था वो 6.2 और उसका जो वजन था वो 227 पाउंड था। तो उसकी खुराक और उसके स्वास्थ्य को देखकर तो हरनाम ने उसको कुश्ती करने के लिए कहा कि आप कुश्ती के क्षेत्र में जाओ। तो उस समय वो उसके बाद एक ढोल बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करने लगा। तो वो 3 बार सिंगापुर और 1 बार लंका और रूस के अलावा कई देशों में उन्होंने जो इन देशों में जो थी ज़्यादा कुश्ती खेलने के लिए गया। तो कुश्ती खेलने के कारण उनको जो आपके बाल थे, केस धारक था, तो वो केस उनको कटवाने पड़े। तो पहली बार 1947 में उन्होंने तरलोक मलेशियन चैंपियन था जो उसको मलेशिया में ही हराकर तो भारत का जो नाम था वो पूरी दुनिया में, पूरे संसार में उन्हें रोशन किया। फिर इंडोनेशिया में भी एक कुश्ती उन्हें की और वो कोई भी कुश्ती दारा सिंह नहीं हारा। मलेशिया के चैंपियन तरलोक सिंह और ऑस्ट्रेलिया के चार्ली ग्रीनज जो कि 1956 में विश्व चैंपियन प्रीमो गहनेरा को भी उन्होंने कुश्ती के अखाड़े से बाहर फेंक दिया। तो 1968 में दारा सिंह विश्व चैंपियन बनने के लिए उसने लोए थीसेस को भी कुश्ती में हराया। तो कॉमनवेल्थ चैंपियन और फिर वो पूरी दुनिया का चैंपियन कुश्ती में बनने के बाद उसने कुश्ती करने की जो उसको छोड़ने की घोषणा की उन्होंने। तो वो पहला खिलाड़ी था जिसको राज्यसभा में या राज्यसभा का मेंबर नामजद किया गया। तो उसकी पहली शादी में से प्रद्युम्न सिंह और दूसरी शादी में से 2 बेटे और 3 लड़कियां हैं। तो बेटों में भी जो है विद्युत दारा सिंह, एक्टर दारा सिंह जो कि अभिनेता है। तो दारा सिंह का फिल्मी जो सफ़र था वो 1952 में शुरू हुआ। उन्होंने रामायण के अंदर हनुमान की जो भूमिका भी एक यादगारी भूमिका उन्होंने अदा की थी। तो पंजाबी के कुछ फिल्में जो थी उनकी, पंजाबी के नाम जो उन्होंने फिल्में की, तो उसने धन्ना भगत जट, मेरा देश मेरा धर्म और सिकंदर आजम, दुख भंजन तेरा नाम इत्यादि फिल्मों में उन्होंने
अभिनय किया, काम किया उन्होंने। तो निर्देशक के तौर पे उन्होंने एक पंजाबी की फिल्म नानक नाम जहाज, जो निर्देशक के तौर पे उन्होंने अपना जो करियर था वो उसका सफ़र शुरू किया। तो 1965 में उसकी 12 फिल्में जो थिएटर के अंदर रिलीज़ हुई, जबकि उससे पहले काफ़ी फिल्में उनकी जो थी वो थिएटरों में चल रही थी। तो उन्होंने गुजराती, हरियाणवी, मलयालम और तमिल फिल्मों में भी काम किया, अभिनय किया उन्होंने। तो 1978 में उन्होंने मोहाली में एक दारा स्टूडियो का निर्माण भी किया। तो वो 12 जुलाई 2012 को इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो इस संसार से चले गए। लेकिन उनका कहना था कि अच्छे स्वास्थ्य से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, और अच्छे चरित्र की जो है मनुष्य को जरूरत है। तो मनुष्य का जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, सच बोलना और किसी भी की निंदा करना, उस काम से बचना चाहिए। जो मन को खराब लगे वो काम नहीं करना चाहिए, और हो सके तो ज़रूरतमंद की मदद की जाए, करनी चाहिए, और मदद करके उसको भूल जाना चाहिए। यही सबसे अच्छा है। तो यही असली जीवन और ये ही असली कहानी है। तो जैसे दारा सिंह के बारे में। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी जो फटते हैं, तो ये गर्म लावा जब धरती के किसी भी भाग से और उस भाग में किसी सुराख में से बाहर निकलता है, तो ये कुदरत की एक भयानक घटना माना जाता है इसको। तो कई जगह पे लावा धीरे धीरे, पर कई जगह पे जो ये लावा है वो एक धमाकेदार और बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा रूप में निकलता है, आवाज़ के साथ निकलता है ये। तो धरती के बहुत सारे दूर तक, किलोमीटरों तक इसके आग के गोले और इसके भाप के बादल जो हैं वो फैल जाते हैं धरती के ऊपर, और रास्ते में आने वाली हर वस्तु को ये जलाकर राख कर देते हैं, कुछ भी बाकी नहीं बचता। तो इसके फटने का कारण ये है कि धरती के नीचे जो है, और ये जो लावा है, लावे में कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, जो कि लावे के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ाती है। और जब ये दबाव जो है लावे के चैम्बर के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये लावा धरती के सुराख में से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये ठंडा होकर एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है। तो सभी ज्वालामुखी, चाहे वो धरती के ऊपर हैं या वो समुंदर के अंदर है, जो ये फटते हैं, तो सभी की स्थिति अलग अलग होती है। जितने भी लावे फटते हैं उनकी स्थिति भी जो है वो अलग अलग होती है। तो अनेक ज्वालामुखी जो है वो हर वर्ष, और अनेक ज्वालामुखी हैं जो कई कई वर्ष बिना किसी एक्टिविटी के, बिना किसी हरकत के वो पड़े रहते हैं। तो
कुछ ज्वालामुखी ऐसे भी होते हैं जो एक बार फटने के बाद दोबारा नहीं फटते। तो ज्वालामुखी विज्ञानी प्रत्येक वर्ष ज्वालामुखी चलने के समय तो उसका अनुसंधान करके भविष्यवाणी करते हैं, बताते हैं भविष्य के बारे में। तो फ्रांस के दो विज्ञानी मॉरिस क्राफ्ट जो कि 1946 से 1951 तक, और केतिया क्राफ्ट जो 1947 से 1991 तक ने, उन्होंने दूसरे ज्वालामुखी विज्ञानियों से ज़्यादा ज्वालामुखियों के ऊपर काम किया। तो उन्होंने ज्वालामुखियों की तस्वीरें ली, उनकी पिक्चरें बनाई, फिल्में बनाई उनकी, और उनके बारे में आंकड़े भी तैयार किए। लेकिन अफसोस ये दोनों ही 1991 में जापान में आए एक फटे हुए ज्वालामुखी की भेंट चढ़ गए। जब वो वहाँ जापान में ज्वालामुखी फटा तो ये उसका अध्ययन कर रहे थे, लेकिन ये उसके अंदर ही खो गए, और इनके जो मृतक शरीर थे वो भी प्राप्त नहीं हुए, वो भी ज्वालामुखी के अंदर ही जलकर राख हो गए। तो अब तक ज्वालामुखी के कारण सबसे ज़्यादा इतिहास में जो मृत्यु के आंकड़े हैं, जो मृत्यु के दर्ज हैं, तो वो हैं 1669 में इटली में ज्वालामुखी फटने से 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो 1793 में इसी तरह एक ज्वालामुखी से 53,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो सन 1815 में इंडोनेशिया में ये ज्वालामुखी की भेंट 92,000 लोग चढ़ गए थे, 92,000 लोगों की उस ज्वालामुखी के अंदर मृत्यु हुई थी। तो ये था आज का विचार, और ये महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही और किसी नए विचार के साथ। तब तक